अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे कस्टम क्लियरिंग एजेंट कौन होते हैं, ये किस तरह काम करते हैं और इनकी क्या जिम्मेदारी है। कस्टम क्लियरिंग एजेंट वो लोग या वो कंपनियां होती हैं जो इंपोर्टर और एक्सपोर्टर की तरफ से काम करती हैं। कस्टम्स एजेंट डॉक्यूमेंट से लेकर सामान को कस्टम से क्लियर करवा कर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के प्रोसीजर को कंप्लीट करते हैं। इंपोर्टर या एक्सपोर्टर कमीशंस ऑफ कस्टम से अपने किए हुए हायर किए हुए अफराद और या कंपनियां जिनसे उनको कस्टम्स का काम करवाना होता है उनको लाइसेंस दिलवाती है कमीशंस ऑफ कस्टम से, ताकि जो कस्टम्स का इन और आउट प्रोसीजर है, जो कस्टम क्लियरेंस का प्रोसीजर है, वो प्रॉपर स्मूथली वर्क कर सके। जी, तो अब हम बात करेंगे कस्टम क्लियरिंग एजेंट कैसे काम करते हैं और इनकी क्या जिम्मेदारी होती है। तो मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको कस्टम एजेंट के किस तरह काम करते हैं और ये किस तरह इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में अपना रोल अदा करते हैं। कस्टम क्लियरेंस एजेंट या जिन्हें हम कस्टम्स ब्रोकर भी कहते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करके सामान को क्लियर करवाना, सामान को खुद देखकर खुद उसका जायजा लेकर प्रॉपर जो है कस्टम्स की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसके डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करवाना, उसके डॉक्यूमेंट्स पूरे करना, ये सब कस्टम एजेंट की जिम्मेदारी होती है। कस्टम एजेंट जो है सामान रिसीव करके इंपोर्टर के या एक्सपोर्टर की तरफ से उसको कस्टम्स में फीड करवाता है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करवाता है और उसमें जो कस्टम्स के ऑफिशियल्स जो होते हैं उनको मिलता है, उनसे मिलकर जो है जो कस्टम्स का प्रोसीजर है, जिस तरह सामान को एग्जामिनेशन में लाया जाता है, एग्जामिनेशन करवा के उसकी असेसमेंट करवाई जाती है, असेसमेंट करवाने के बाद उसको गेट इन या गेट आउट करवाता है। ये सब जो जिम्मेदारियां ये कस्टम एजेंट की होती हैं। अगर मोस्ट ऑफ दी आप देखें कि हम लोग समझ रहे हैं कि काम बहुत ज्यादा आसान होता है, ये लेकिन देखने में ये काम इतना आसान नहीं है। मोस्टली जो शिपर्स होते हैं या जो कंसाइनी होते हैं वो खुद ब खुद ही जो है कस्टम्स में पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से उनको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन का नहीं पता होता, तो वो जो है ऐसे ही उस सामान को लेकर पहुंच जाते हैं जिनका उनको इल्म नहीं होता कि ये चीज़ बैन तो नहीं है या ये चीज़ किस मालियत की है या चीज़ ये किस तरह प्रोसेस होगा, उनको बिल्कुल भी मालूम नहीं होता और वो सामान जो है वहाँ पर स्टक कर कर बैठ जाते हैं। जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनका उनको नॉलेज नहीं होता, तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा नुकसान उठाते हैं। इसीलिए जो कस्टम क्लियरिंग एजेंट्स हैं वो इंपोर्टर एक्सपोर्ट में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। वो आपकी जो शिपर और कंसाइनी होता है उसके डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट करवाते हैं, जिस चीज़ की उनको ज़रूरत होती है वो करवाते हैं पूरी उसकी। जैसे कि ड्यूटीज़, कस्टम्स में ड्यूटीज़ होती हैं, कस्टम क्लियरेंस एजेंट जो होता है वो कोशिश करता है कि ड्यूटीज़ में से जो भी वेव ऑफ हो सके वो उसके लिए भागदौड़ करता है कस्टम डिपार्टमेंट्स में, और एग्जामिनेशन के दौरान कोई डैमेज ना हो, ऐसा सामान है जो डैमेज हो सकता है कस्टम क्लियरेंस के वक्त, तो वो उसकी भी जिम्मेदारी होती है कि वो उसको अपने प्रॉपर एक पैनल पे खड़ा होकर वो उसके साथ जो है कस्टम के जो ऑफिशियल्स होते हैं उनके साथ मिलकर एग्जामिनेशन करवाता है और उसके बाद उसकी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन जो है वो कंप्यूटर में सबमिट करवा के उसके A to Z जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट कस्टम्स ऑफिशियल्स को चाहिए होती है, वो सब डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करके सबमिट करवा के आपके सामान को जो है जो भी गुड्स हैं उनको क्लियर करवाता है। ये सब कस्टम क्लियरेंस एजेंट की जिम्मेदारी होती है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। सामान जो है एक जगह से दूसरी जगह, जैसे कि पाकिस्तान में सामान आ रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, तो इंपोर्ट करने के लिए भी डॉक्यूमेंटेशन अलग होती है, एक्सपोर्ट करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर अलग होता है। तो इस चीज़ को डॉक करने के लिए कस्टम क्लियरेंस एजेंट जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। वो कस्टम्स ऑफिशल्स जैसे कि ACDC कमिश्नर ऑफ कस्टम्स को मिलते हैं, इस तरह कस्टमर के साथ भी कोऑर्डिनेट करते हैं और उनको जो है वो यहाँ पर उनका सामान क्लियर करवाते हैं। बहुत से इंपोर्टर और एक्सपोर्टर ने दोनों काम करते हैं। जैसे कि कुछ ऐसी कंपनीज भी होती हैं जो कि सामान इंपोर्ट भी करती हैं और जो सामान एक्सपोर्ट भी करती हैं। उन्होंने इस चीज़ का अलग डिपार्टमेंट बनाया होता है कि इंपोर्ट करने के लिए एक अलग डिपार्टमेंट होता है और एक्सपोर्ट करने के लिए अलग
डिपार्टमेंट होता है, और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में खासा डिफरेंट नहीं होता, लेकिन जो है जो प्रोसीजर और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो खासे चेंज होते हैं। लेकिन इनमें कंपैरिजन किया जाए तो इनमें मोस्ट ऑफ द प्रोसीजर, मोस्ट ऑफ द जो तरीकाकार है वो सेम है। जैसे कि एग्जामिनेशन, एएनएफ को मिलना, डॉग स्निफिंग एग्जामिनेशन के बाद जाती है असेसमेंट में, वहाँ पर ड्यूटीज इनको लगती हैं, वो कोशिश की जाती है कम से कम ड्यूटीज ये कस्टम क्लियरेंस एजेंट करवाता है। जो कि अगर हम मिसाल के तौर पर, अगर मैं सिंगल पर्सन, आई डोंट नो हाउ टू डू द कस्टम क्लियरेंस ऑफ एनी ऑफ गुड्स ऑफ माई गुड्स, सो मैं क्या करूंगा कि अगर मैं खुद चला जाऊंगा तो मुझे नुकसान भी उठाया जा सकता है कि कहीं पे मुझे कस्टम क्लियरेंस एजेंट को पता होता है कि किस तरह सामान को किस वैल्यू से वेव ऑफ करवाया जा सकता है। ये सब जो है इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है कस्टम क्लियरेंस एजेंट्स को कि जो वो काम कर रहे हैं उसमें किस बेनिफिट से काम कर सकते हैं, किस बेनिफिट से उनको नुकसान हो सकता है। इसलिए वो कस्टम क्लियरेंस एजेंट है जो बहुत जरूरी होती है। मोस्ट ऑफ द शिपर्स एंड कंसाइनी जो होते हैं अपने कुछ पैसे बचाने के लिए जो है कस्टम क्लियरेंस एजेंट को हायर नहीं करते और बहुत ज़्यादा अपना नुकसान कर बैठते हैं। बाद में जो है वो कस्टम क्लियरेंस एजेंट्स के पास जाते हैं, जो कि उस वक्त कस्टम क्लियरेंस एजेंट से भी वो बात कंप्लीट नहीं हो पाती, वो उस वक्त तक वो बहुत ज़्यादा मसला हो चुका होता है, जिसकी वजह से कस्टम क्लियरेंस एजेंट भी जो है वो हेल्प नहीं कर पाते। तो इसलिए मोस्ट ऑफ दी जो शिपर और कंसाइनी है उन्होंने इस वर्क को स्मूथ करने के लिए अपने पहले ही इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के जो एजेंट्स हैं वो हायर किए होते हैं, जिनकी वजह से उनका काम जो है तेज और स्मूथली हो रहा होता है। जी ये तो थी कस्टम क्लियरेंस एजेंट की कि किस तरह ये काम करते हैं, उनकी जिम्मेदारी क्या है। सो अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कोई भी इंक्वायरी हो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में सो आप मुझे रब्ता कर सकते हैं। जैसे कि आप मेरे शॉर्ट्स वीडियोस भी देखते होंगे, उनमें साफ जाहिर है हम आर्ट वर्क का भी काम करते हैं, हम हाउस होल्ड गुड्स का भी काम करते हैं, कंटेनर से करते हैं, हमारे पास वाइड रेंज ऑफ मशीनरीज हैं जिससे हम लोडिंग अनलोडिंग रीलोकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह आप हम मुझे रब्ता कर सकते हैं अपने किसी भी रीलोकेशन के मामले में। अगर दुनिया में किसी भी कोने पे सामान आना है, जाना है, भेजना है, कोई भी सवाल हो लॉजिस्टिक्स, फ्रेट फॉरवर्डिंग, सप्लाई चेन के बारे में आप मुझसे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।